हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सृजनात्मकता के मीनिंग, कॉन्सेप्ट और डिफिनीशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्रिएटिविटी के नेचर और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इट इज़ यूनिवर्सल। सृजनात्मकता यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है, अर्थात किसी भी कास्ट, कल्चर या स्पेसिफिक पर्सन से इसका कोई संबंध नहीं होता, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति में पाई जा सकती है। सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटिविटी इज इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड, अर्थात यह जन्मजात भी हो सकती है और साथ ही साथ एक्वायर्ड या अभिग्रहित भी की जा सकती है। थर्ड पॉइंट इज इट प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू और नॉवेल। सृजनात्मकता हमेशा किसी भी क्षेत्र में नई चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, यानी नए विचार या नए कोई वस्तु या नई इन्वेंशन को यह उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग। सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वह साहसी होता है, जोखिम भरा कोई कार्य करने से भी वह नहीं डरता है, उसमें भी वह अपनी क्रिएटिविटी ढूंढता है, क्रिएटिव चीज़ों को करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ यह खुली विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इट हैज़ अ वाइड स्कोप। सृजनात्मकता का जो क्षेत्र है वह काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा है। इसके अंतर्गत साइंटिफिक, आर्टिस्टिक यानी आर्ट्स से रिलेटेड या कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, जिनमें यह नई नई चीज़ों, नए नए विचारों को व्यक्त करके उपयोगी चीज़ों को बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। सृजनात्मकता और बुद्धि में कोई धनात्मक सहसंबंध उनके बीच में नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सृजनात्मक है वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कम बुद्धिमान व्यक्ति भी सृजनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रेस्ट मोर ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग देन ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो सृजनात्मक व्यक्ति जो होगा वह डाइवर्जेंट थिंकिंग का होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग से कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई समस्या है तो जो सृजनात्मक व्यक्ति होगा वह उसके बहुत सारे संभावित उत्तरों पर सोचता है और अपनी ओर से उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वह एक किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक निश्चित उत्तर को ढूंढने का प्रयास करती है, जो कि पहले से दिए गए तथ्यों के आधार पर होता है। तो सृजनात्मकता जो होती है वह डाइवर्जेंट थिंकिंग को फॉलो करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटेलिजेंस। इसको बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंट से जो है वह सेपरेट नहीं किया जा सकता। यह सत्य है कि जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा उसकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी और वह भी क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। इसलिए इसको हम इंटेलिजेंट से अलग नहीं कर सकते हैं, इसको उस इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर नॉट को रिलेटेड। क्रिएटिविटी और जो शैक्षिक उपलब्धि है इसमें कोई कोरिलेशन नहीं होता है। क्रिएटिव पर्सन ज़रूरी नहीं है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, वह एक एवरेज स्टूडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशिएबिलिटी एंड क्रिएटिविटी आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, यानी कि जो सामाजिकता है और सृजनात्मकता है इसमें इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो क्रिएटिव पर्सन होता है उसमें सामाजिकता नहीं होती है। एक तरह से वह बहुत शाई नेचर का होता है और वह बहुत ज़्यादा लोगों में अनकंफर्टेबल महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिविटी एंड एंजाइटी ऑफन गो टुगेदर। सृजनात्मकता और चिंतन जो है
एक दूसरे के साथ प्रायः चलती रहती है। सृजनात्मक व्यक्ति जो है हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है, इसलिए यह प्रायः एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मापन। यद्यपि कि सृजनात्मकता वास्तव में एक मानसिक योग्यता ही है, फिर भी अन्य मानसिक योग्यताओं के मापन की तुलना में, मेजरमेंट के कंपैरिजन में जो क्रिएटिविटी का मापन है, सृजनात्मकता का मापन है, यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत अस्पष्ट, विस्तृत और जटिल कार्यों को करने की अनेक विभिन्न क्षमताएं जो हैं, कैपेबिलिटी जो है वह शामिल रहती है। इसलिए भी क्रिएटिविटी का जो मेज़रमेंट करना है वह मुश्किल कार्य है। अब सृजनात्मकता के मापन के लिए बहुत सारे टेस्ट यानी कि परीक्षणों का निर्माण किया जा चुका है, परंतु इन जो टेस्ट में की जो व्यावहारिक उपयोगिता, जो प्रैक्टिकल यूज़ है, वह सिद्ध नहीं हो सकी है। फिर भी जब तक अधिक विश्वसनीय या रिलायबल और वैलिड मापन विधियों का प्रतिपादन नहीं होता, तब तक जो भी उपलब्ध परीक्षण है उसके प्रयोग से ही क्रिएटिविटी का मापन करना होगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम गिलफोर्ड और मैरीफील्ड्स क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। गिलफोर्ड और मैरीफील्ड, इन दोनों लोगों ने कॉलेज छात्रों की सृजनात्मकता को मेज़रमेंट करने के लिए एक परीक्षण यानी कि एक टेस्ट का प्रिपेयर किया, जिनमें 6 यानी कि 6 फैक्टर्स को इन्होंने शामिल किया। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला फैक्टर आता है सेंसिटिविटी, जिसे हम हिंदी में समस्या के प्रति संवेदनशीलता भी कह सकते हैं। तो उन्होंने जब टेस्ट को बनाया तो उन्होंने देखा कि जो टेस्ट में समस्या दी जा रही है या प्रॉब्लम दिया जा रहा है, उसके प्रति स्टूडेंट कितने संवेदनशील हैं, कितने सेंसिटिव हैं। सेकंड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी से तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्या पर या किसी भी प्रॉब्लम पर जो भी उन स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं या कोई ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें कितनी विविधता है, यानी कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। इससे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा जो भी प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, कितने भिन्न भिन्न हैं। तो इसके आधार पर भी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लुएंसी, जिसे हम हिंदी में प्रवाह भी कहते हैं। तो यहाँ प्रवाह या फ्लुएंसी से तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्या पर अधिक से अधिक विचारों या रिस्पॉन्सेस को आप कितना प्रेजेंट कर पाते हैं, कितना प्रस्तुत कर पाते हैं। तो फ्लुएंसी से तात्पर्य किसी भी समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरों को प्रस्तुत करने से है। इसके अंतर्गत वैचारिक प्रवाह यानी विचारों के प्रवाह में उसके स्वतंत्र यानी कि फ्री अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। फ्री यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहानी दे दिया जाए और उसके ज़्यादा से ज़्यादा शीर्षक को बताने को कहा जाए, फिर या कोई वस्तु है उसके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग को बताने के लिए कहा जाए, किसी वस्तु को जो है उसको सुधारने के अनेक ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों को बताने के लिए कहा जाए, तो ये जो सारी अभिव्यक्ति है, इसको हम एक्सप्रेशन है उसको हम काउंट करके और इसका मापन, क्रिएटिविटी का मापन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता। यहाँ मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों का असामान्य यानी कि अनकॉमन अथवा अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होने से है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर डिफरेंट व्यक्तियों के आंसर का अलग अलग होना, हर व्यक्ति का अपना एक ओरिजिनल, एक मौलिक उत्तर का होना यहाँ पे देखा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा जो दिए गए विकल्प या उत्तर हैं, वो जो पॉपुलर विकल्प यानी जो प्रचलित, पहले से प्रचलित जो उत्तर हैं, वो उससे कितना अलग है, कितना भिन्न है। दूसरे शब्दों में हम मौलिकता को मुख्य रूप से नवीनता कह सकते हैं या
नई चीज़ों से यह संबंधित होता है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न विकल्प प्रस्तुत करता है वही मौलिक या ओरिजिनल कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं के नए उपयोग को बताना, कहानी, कविता या लेख के शीर्षक लिखना, किसी भी परिवर्तन या कोई चेंज होता है तो उसका दूरगामी परिणाम बताना, ये सारी चीज़ें जो हैं वह मौलिकता या ओरिजिनलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेबोरेशन या विस्तारण। तो यहाँ इलेबोरेशन से तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर विचार या कोई भी समस्या दी जा रही है आपको, तो उस पे जो आपके विचार हैं वह या भाव हैं उसकी आप कितने अच्छे से विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं या व्यक्ति के गहन प्रस्तुतिकरण उसमें कितना है, उसके द्वारा भी क्रिएटिविटी का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिफिनेशन, यानी जो भी समस्या किसी व्यक्ति के सृजनात्मकता को मेज़रमेंट करने के लिए किया जाता है, तो जो समस्या दी गई है उसको व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से अपने शब्दों में पुनः परिभाषीकरण उसका कर पा रहा है, उसको रीडिफाइन कर पा रहा है, इसके द्वारा भी क्रिएटिविटी का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इसे हम TTCT भी कहते हैं। तो ई पॉल टोरेंस के द्वारा जो तैयार की गई थी टेस्ट, उसमें 2 टेस्ट इन्होंने तैयार किए। पहला टेस्ट था वर्बल टेस्ट, जिसे शब्दों के साथ सृजनात्मक चिंतन यानी कि थिंकिंग क्रिएटिविटी विद वर्ड्स कहते हैं। और दूसरा जो है वह फिगरल टेस्ट है, जिसे चित्रों के साथ सृजनात्मक चिंतन यानी थिंकिंग क्रिएटिवली विद फिगर्स कहते हैं। तो इसमें जो पहला टेस्ट है वह वर्बल टेस्ट है, शाब्दिक परीक्षण है। इसके अंतर्गत किसी दी गई कोई भी अगर संक्षिप्त घटना, क्रिया या कार्य दिया गया, उसको उस परिस्थितियों को, उस घटना को और उस क्रिया आदि को शब्दों के माध्यम से विस्तृत करके प्रस्तुत करने को कहा जाता है। और जो सेकंड मेथड है थिंकिंग क्रिएटिवली विद फिगर्स, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है जब अगर कोई किसी भी चित्र के संबंध में, किसी भी फिगर के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने को कहा जाता है। सेकंड पॉइंट में कोई खिलौना है या कोई सामान है, उसको सुधार के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी करने के लिए, सृजनात्मकता करने के लिए, चेंजेस को यानी परिवर्तन को सुझाने के लिए कहा जाता है। उसमें सजेशंस देने को के लिए कहा जाता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम ये देखते हैं कि अगर कोई सामान्य वस्तु यानी कि जो आपके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु है, कुर्सी है, कोई वेस्ट मटेरियल है या कोई जूता है, पेन है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉटल है, तो उसको कैसे आप वाटर बॉटल है उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसको आजकल देखते हैं आपकी कट करके उसमें मनी प्लांट का पौधा प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर स्टूडेंट्स उसके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग या प्रयोग बताते हैं। इसके द्वारा भी उनकी सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। एंड फोर्थ है कि कोई एक वक्रीय रेखा यानी कि एक लाइन दे दी जाती है, उसके चारों ओर एक डायग्राम बनाने को कहा जाता है और उस डायग्राम को शीर्षक या टाइटल देने के लिए कहा जाता है। तो यह टेस्ट भी के अंतर्गत भी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, ये चारों फैक्टर्स इसके अंतर्गत भी शामिल रहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के मापन की 2 विधियों को पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 और विधियों को पढ़ेंगे, जो कि पासी और बाकर-मेहंदी का टेस्ट है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बाकर-मेहंदी और पासी टेस्ट को पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।